हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज थोड़ा सा डिस्कस करने वाली हूँ मेल ईगो पे, जो कि मेल ईगो। ओके, यू नो दैट मेल ईगो इज़ देयर, ऑलवेज देयर। एंड ये ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि मेल्स ने जानबूझ के डेवलप किए। ये सिचुएशंस और सर्कमस्टेंसेस और हमारा जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, इसकी वजह से हमेशा से चली आ रही है। ओके, तो रिसेंटली मैं जो अपने बारे में बताना चाहूँगी कि मैं जो है जीके वगैरह जो है ना, पॉलिटिक्स, जीके, न्यूज़, वर्ल्ड अफेयर्स, इनसे थोड़ी दूर रहती हूँ क्योंकि मुझे पता है इफेक्ट करते हैं। मैं सेंसिटिव पर्सनालिटी हूँ, बट एट द सेम टाइम मुझे ये भी पता है कि अगर मुझे दुनिया के बारे में जानना है, बट नॉट इन अ वेरी ऐसा फियरफुल वे में नहीं, जैसे कि और खासकर बहुत ही ड्राई रूप में मुझे जानना पसंद नहीं है। मुझे लोगों के बारे में जानना पसंद है, इमोशंस, उनकी साइकोलॉजी, सो ह्यूमन बींग्स किस बारे में क्या चल रहा है, ह्यूमन बींग्स का क्या चलता आ रहा है, क्या चल रहा है। तो उस टाइप से मैं थोड़ा सा ज़्यादा इन्वॉल्व रहती हूँ और उस तरह से मैं जानने की कोशिश भी करती हूँ। तो बचपन से जो है जीके, जनरल नॉलेज जो है ना, इसमें मैं बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब कुछ इनसे थोड़ी दूर थी। ये मेरा नेगेटिव पॉइंट्स था जनरल नॉलेज स्पेसिफिकली। बट मैं कोशिश करती आई हूँ कि कुछ ना कुछ तरीके से इसकी जो कमी है पूरी करूँ, क्योंकि मेरा तरीका कुछ अलग है। लाइक मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे अच्छे लोगों की ऑटोबायोग्राफीज़ और बायोग्राफीज़ पढ़ती रहूँ, ताकि मुझे जानने को मिले कि एक्चुअली उनकी सोच क्या हुआ करती थी। ओके, सो मैं कम कर पाती हूँ बट कोशिश करती हूँ। ओके, अभी मैं फिर से वापस ऐसी कोशिश में थोड़ी सी हूँ। तो मैं जब नहीं कर पाती तो मैं आपको एक बताती हूँ मैं क्या। अगर मैं नहीं पढ़ने का टाइम मिलता, मेरा मन नहीं लग रहा होता, क्योंकि ये देखिए मोबाइल का बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है ही, मैं भी उसमें फंस जाती हूँ। तो मैं उसमें बोल बोल के पढ़ती हूँ कि मुझे पढ़ना है, तो मैं बोल बोल के पढ़ लूँगी। ओके, बिकॉज मुझे पढ़ना है, चाहे मैं वो न्यूज़ ओरेटर की तरह पढ़ लूँ, मैं पढ़ लूँगी। तो इस समय मैं बी आर अम्बेडकर की ये ऑटोबायोग्राफी जो है ना, कुछ समय से पढ़ रही हूँ, ख़त्म ही नहीं होने का नाम ले रही। जस्ट केवल और केवल मैं एक आइडिया लेने के लिए पढ़ रही हूँ कि बी आर अम्बेडकर, जिनके बारे में मैं एक्चुअली कुछ भी नहीं जानती हूँ, सच बताऊँ तो। सो एक्सेप्ट कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो बट मैं जानना चाहती थी। ओके, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व है, हम जैसे जानते हैं हमारे पास्ट के, हमारी हिस्ट्री के। तो मैं इनके बारे में पढ़ रही थी। तो सबसे जो इस ऑटोबायोग्राफी में जो इनका मेजर जो पॉइंट था, जो इस ऑटोबायोग्राफी में मेनली इन्होंने जो डिस्कस किया है, अभी तक मैं कौन से चैप्टर पे हूँ, मैं 29th चैप्टर पे आ गई हूँ। और इसमें टोटल अराउंड 56-57 चैप्टर्स हैं, ठीक है ना। 56 चैप्टर्स हैं, 57 चैप्टर्स। इसमें इन्होंने मेजरली स्टार्टिंग में बताया कि ये किस तरह से अनटचेबल्स को प्रोपोगेट कर रहे थे, उनको मदद कर रहे थे, और साथ में गांधी जी के साथ इनके कितने इश्यूज थे, इस पे भी डिस्कस किया है। और एक जगह पे डेफिनेटली देखिए, कोई अपनी अपनी बातें लिखता है, कोई अपनी सोच लिखता है, तो ईगो तो होनी ही चाहिए ना। बिना ईगो के हम अपने आप को कैसे बता सकते हैं? यू कैन बी सो मच डिटैच कि यार हमारे बारे में कुछ है ही नहीं जान बताने के लिए। तो कहीं ना कहीं तो आपको अपनी एक ईगो, बहुत बढ़िया इंसान है ये, बहुत ज़्यादा लीडर रहे हमारे इंडिया के, इतने इम्पोर्टेंट। तो एक पावर थी इनके अंदर, एक जज्बा था, एक कॉन्फिडेंस, एक डिसिप्लिन, जो कि भाई काबिले तारीफ है। मैं हैरान रहती हूँ कि यार कितना ज़्यादा शिद्दत से अनटचेबल्स के लिए काम करना चाहते हैं, कितनी ज़्यादा शिद्दत से कंट्री के लिए काम करना चाहते हैं, कितने हार्ड वर्किंग हैं, कितने एलोक्वेंट हैं अपनी स्पीचेस में, बातचीत में, और कितने सुलझे हुए इनके विचार हैं। ये सारी चीज़ें मुझे ऑब्वियसली, ये सब चीज़ें मुझे इम्प्रेस कर रही थी। और इसी वजह से मैं इनके बारे में कहीं पढ़ना भी चाहती थी कि कुछ तो अच्छा, डेफिनेटली बहुत बहुत अच्छा है। जिस पर्सन ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, और कॉन्स्टिट्यूशन काबिल तारीफ भी है, जितना मुझे पता है, मेरी कच्ची पक्की जो भी वो है, कि इतना बुरा नहीं है, अच्छा है। गलतियां हर चीज़ में होती हैं, बट जो चीज़ को मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, जो मुझे इनकी जो जहाँ से मैं इनसे डिसएग्री करती थी, बाकी चीज़ों में मेरा ध्यान कम जाता है, मैं साइकोलॉजी पे ज़्यादा जाता है। तो इनकी जो उस समय की जो साइकोलॉजी थी, जो कि इतने बड़े इंसान में भी थी, वो मैंने नोटिस करी। तो ये नोटिस जो मैंने ये करी कि इनका एक चैप्टर है अबाउट हिज सेकंड मैरिज। तो उन्होंने क्लियरली वहाँ पे लिखा कि चूंकि मैं बीमार था, और बीमार में मैं नर्स, मैंने ये नोटिस करा कि उस समय के जो मेल्स होते थे, चाहे वो गांधी जी हों, चाहे ये हों, वन और द अदर फॉर्म में अपने आप को सुप्रीम मानते थे, इतने अच्छे होने के बावजूद भी, फ्रॉम द फेमिनिन से अपने आप को एक सुप्रीम रखते थे। उनको भी शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं था, या फिर उस समय बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा, देखिए सोसाइटी के हिसाब से आप करते हो ना चीज़ें। अगर सोसाइटी में इतना ज़्यादा क्लैरिटी होती है कि यार ये चीज़ें तो मेल के लिए अच्छी हैं और ये फीमेल्स के लिए नहीं है, या फिर यहाँ पे तो सुप्रीम है ही है, मेल ही डिसाइड करेगा, तो वो
ऑटोमेटिकली वो पार्ट हो जाता है। बट आज की नज़र से हम उनको देखते हैं तो ये तो मेल ईगो था, आप कैसे अपने आप को ज़्यादा प्रूव कर सकते हो। तो उन्होंने बहुत ही क्लियरली लिखा, जब वो बीमार बहुत ज़्यादा पड़ गए थे तो उन्होंने कहा कि मुझे काम करना है और मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ और मैं नर्स को नहीं रख सकता, क्योंकि अगर मैं नर्स को रखूँगा तो समाज 10 तरह की बातें बनाएगा, इसलिए मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। जस्ट बिकॉज, एंड वो इतनी हाई स्टेज पे डायबिटीज़ के थे, लोअर 50 प्लस थे, जो भी थे 50 प्लस 60 प्लस मुझे नहीं पता, बट वो थोड़े डिग्रेडिंग स्टेज पे थी उनकी डायबिटीज़। और उन्होंने ये कहा कि इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया है कि मैं शादी करूँगा, और शादी में अनटचेबल्स में मुझे नहीं मिल रही है अगर, तो मुझे ब्राह्मण लड़की एक मिल गई है जो कि राजी हो गई है समहाउ। एंड आई वाज लाइक, ये क्या है? नो 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 नो, आप बीमार हो, आपको देश के लिए काम करना, आई अंडरस्टैंड, बट व्हाट अबाउट द वुमन यू आर मैरिंग टू? आप बीमार हो इतने ज़्यादा, आप केवल अपनी सेवा कराने के लिए दूसरी शादी कर रहे हो। दूसरे लोग भी प्रेशर डालते हैं, ये तो होता ही था ना उस समय, बट नॉट, आई वाज लाइक बी आर अम्बेडकर भी इस चक्कर में थे, उनको भी नहीं समझ कि यार ठीक है आप दुनिया के लिए करो, बट आप उस लेडी के बारे में आपने कुछ भी नहीं लिखा वहाँ पर कि उसका क्या। उन्होंने केवल कहा मैं देश के लिए करना चाहता हूँ, मेरा भी और एनर्जी बची है, मेरे को डायबिटीज़ हो गई है, मैं बीमार हूँ, मैं नर्सरी नहीं रख सकता, इसलिए मैंने शादी करने के लिए डिसाइड किया है। तो वो जो लेडी है उसके बारे में कुछ भी नहीं, ऑब्वियसली आपकी ऑटोबायोग्राफी है, बट आप केवल इसलिए थोड़ी ना और इतना इजी सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने जस्टिफाई अपना किया है, जैसे कि उनको कोई बात का इसका इल्म ही नहीं है कि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं इस बात का वो तो होना चाहिए ना कि वो लेडी, ऑब्वियसली उस समय की लेडीज़ भी ऐसी थी कि वो भी शादी करने को राजी हो जाती थी, उनकी भी कोई से नहीं होती थी, उनको इतने बड़े इंसान से शादी करने को मिल रही है तो वो कर लेंगी। बट व्हाट अबाउट जब इनकी सेहत खराब होगी और ये मर जाएंगे कुछ साल बाद, 1-2 साल 10 साल बाद, या जल्दी मर जाएंगे बिकॉज ये ऑलरेडी बीमार है ना। तो किसी की लाइफ को इस तरह से किसी की और लाइफ को अपने साथ अटैच करना जस्ट बिकॉज कि आपको सेवा चाहिए, एंड आप समाज के खिलाफ नहीं लड़ सकते। इतने बड़े लीडर होकर आप समाज को ये नहीं बोल सकते कि आप एक नर्स रख सकते हो क्योंकि आप पे समाज उंगली ना उठाए, आप किसी एक लेडी की ज़िंदगी खराब कर दोगे। सो दैट इज़ नॉट फाइन बाय मी, दैट इज़ मेल ईगो। ओके, ही शुड नॉट हैव डन दैट, बिकॉज अगर आपको नर्सी रखनी चाहिए अगर आप बीमार हो, नॉट आपको मैरिज नहीं करनी चाहिए। उन्होंने सोलली क्लियरली अपना बताया है कि मैं मैरिज इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं नर्स नहीं रख सकता, क्योंकि ज़माना मेरे पे उंगली उठाएगा। व्हाट इज़ दिस अबाउट दैट लेडी? सो आई विल जस्ट रीड आउट टू यू दैट चैप्टर, इलनेस इन सेकेंड मैरिज। यहाँ पे बोला है कि एज फॉर माई सेल्फ, ये 23rd चैप्टर है, एज फॉर माई सेल्फ आई वेंट टू दिल्ली इन अ स्टेट ऑफ इलनेस एंड रिटर्न इन द सेम कंडीशन। ही वॉज अ ग्रेट मैन, नो डाउट अबाउट दैट। द डॉक्टर्स एग्जामिन्ड, और ये अगेन उनकी सोच जो है वो कलेक्टिव मेल सोच है, मैं उनको कोई पिन पॉइंट नहीं कर रही, बट मैं पिन पॉइंट जहाँ पे मुझे चीज़ें गड़बड़ लगती हैं जो उस समय मानी जाती थी उसको पिन पॉइंट करना ज़रूरी है, स्पेसिफिकली कमिंग फ्रॉम दैट पर्सन जो कि लोग इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको अप्रूव भी तो करते हैं, है ना, उस चीज़ को अप्रूव भी हम करते हैं। बट यहाँ पर ये चीज़ सही नहीं है मेरे हिसाब से, नॉट बिकॉज कि उन्होंने सेकंड मैरिज की, नॉट बिकॉज कि उन्होंने उसके बारे में कुछ और कॉन्सिक्वेंस लिखा ही नहीं, उस लेडी का पर्सपेक्टिव उन्होंने कहीं मेंशन ही नहीं किया। वो लेडी कहीं ना कहीं एक सेकेंडरी ऑब्जेक्ट बन के ही उनकी लाइफ में आ रही है, नर्स का रोल प्ले कर रही है, इतना क्लियरली विदाउट एनी गिल्ट उन्होंने ये जो मेंशन किया, दैट इज़ थोड़ा वियर्ड मेरे लिए। As for myself, I went to Delhi in a state of illness and returned in the same condition. The doctors examined my health today. They tested my blood. They feared my health had definitely begun to decline. Of course, one should not worry about this. I am standing firm in these following times. I am confident that I will live as long as our society needs me. This firm optimism sustains me against the despair born of my frail health. At the same time, I pray to God, grant me not more life, but just enough. The second matter concerns me personally. My friends and medical advisors have told me definitely that I have a great chance of recovering from this affliction of diabetes, but if the disease relapses, it is dangerous. Diabetes is a disease that depends on diet. If there is no one to take care of my daily meals and insulin injections, it is impossible to say that I will not suffer a relapse. My friend's opinion is that if I am not prepared to marry, I should find a nurse for my care or woman to look after the house. And he is clearly saying that he is not prepared to marry because he does not have time to give to other person, marriage. I have been thinking about this for a long time. Keeping a nurse or housekeeper at home would create doubts and suspicions in the people's mind. That is natural. उस समय तो ये होगा ही होगा, और but ये वाला चीज़ नहीं लेना चाहते थे. For this reason, getting married is a better path.
अपने बारे में बस सोच रहे हैं। बट द प्रेजेंट सर्कमस्टांस हैव फोर्स्ड मी टू ब्रेक माई वाव, द डॉक्टर्स आर क्लियर। इन्होंने वाव ली थी कि मैरिज नहीं करेंगे। क्योंकि इनकी शायद फर्स्ट वाइफ मर गई थी, वो दैट इज क्लियर, दैट इज ओके। द डॉक्टर्स आर क्लियर, इट्स नेसेसरी टू डू वन ऑफ द टू थिंग्स, डाई सून और गेट मैरिड। What is this? This is too frank ना, this is too clear। एकदम उन्होंने इतनी clearly यहाँ पे लिख दिया die soon or get married। But what about the woman? This is so pathetic कि कोई डॉक्टर्स इन्होंने कुछ सोचा नहीं, मतलब क्या हाल है, क्या हाल था उस समय विमेन का। For this, finding a wife of my choice is difficult, though not impossible. The woman who will be my wife would be well educated. She must be a doctor by profession, and at the same time, she must be skilled in cooking. Obviously, diabetes है इनको। Considering this, finding a woman in our community, skilled in cooking भी मतलब आप cook कोई और वो तो रख सकते थे ना। Considering finding a woman in our community who is endowed with all three of these qualities and is of a suitable age for me is an impossibility. चलो suitable age तो उन्होंने देखी है। Likewise, since I have no connections in other communities, it seems difficult to find such a woman. He's very straightforward man. He's very straightforward. I love it, that straightforwardness, obviously. It seems difficult to find such a woman who would marry me. If the marriage is postponed, there will be more and more public speculation about it, and I fear public का बड़ा fear होता है इन लोगों को। मेल ईगो में पब्लिक का फियर बहुत होता है। एंड आई फियर दैट मैलिशियस पीपल विल सीज अपॉन इट्स अ ग्रैंड अपॉर्चुनिटी टू डिफेम मी। वो भी बट ऑब्वियस है क्योंकि पब्लिक फिगर हैं तो इनको अपनी रिस्पेक्ट को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, अपने डिफेम नहीं होना चाहते। दैट इज़ बट ऑब्वियस एक्चुअली फियर। I do not feel that I'm committing any moral crime in doing this. You are actually, I feel. In a sense, yes, I feel, because somehow you have not talked about in this chapter or one page about the woman feelings. You all everywhere। I, what about the other person? एक लाइन भी उन्होंने मेंशन की होती ना उस लेडी के बारे में कि उस पर क्या असर पड़ेगा अगर मैं जल्दी चला गया, तो इसका मतलब होता कि वो दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे थे। बट इन्होंने अपने बारे में सोचा। अब इट्स लाइक रामचंद्र जी, जब उन्होंने सीता के बारे में सोचा ही नहीं, अपने बारे में सोचा, समाज के बारे में सोचा, बट सीता पे क्या असर होगा वो कहीं नहीं है। और सेम यहाँ पर एग्जाम्पल दिख रहा है। आई लेफ्ट नो रूम फॉर एनीवन टू कंप्लेंट। अच्छा, आपकी वाइफ जो आएंगी वो उनके लिए कोई रूम नहीं है। नॉट इवन यशवंत। अच्छा, यशवंत जिनके बेटे हैं जो कि पहली वाइफ से थे। आई हैव गिवन हिम 30,000 रुपीज़ टू डेट एंड ऑल्सो हाउस वर्थ एटलीस्ट 80,000 रुपीज़। आई एम श्योर दैट आई हैव डन मोर देन फॉर माई सन देन एनी फादर कुड डू फॉर दिस। Okay, my health has suddenly deteriorated. The illness has flared up again. I haven't slept a wink in 4 days. The pain in my legs is becoming unbearable. The servants had to stay up all night attending to me. 2 renowned doctors from Delhi examined me. Their opinion was that if the pain in the legs is not stopped immediately, it will become permanent and will never get better. I'm considering this suggestion that someone needs to take care of my health with more seriousness than before. My life has become so solitary that I have no contact at all with any untouchable Hindu man or touchable woman. But fortunately, there is a woman of my choice. She is of the Saraswat Brahman caste. The wedding will take place in Delhi on 15th April. I arrived in Delhi on the 11th. Though I feel a little better, I still feel very weak. There is no sign of improvement in my health. I was very ill in Delhi. Sunday the 3rd was a day of life and death. I am a little better now. I can neither work or nor go out at present. That is it. 15th April को शादी होगी। एक लड़की मिल गई है ब्राह्मण कास्ट की। What? उसके अलावा उसके बारे में कोई जिक्र इन्होंने नहीं किया। सेकेंड मैरिज, मतलब सी, दिस इज ईगो एंड दिस इज कलेक्टिव मेल ईगो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जिसमें फीमेल की कोई से ही नहीं था। फीमेल के बारे में उनका कोई ओपिनियन ही नहीं था उनकी लाइफ के बारे में, और उनका क्या होगा, वो कैसे करेंगी। इट वॉज बट ऑब्वियस कि उसके लिए तो बहुत अच्छा ही हो रहा है ना, इनका यही थिंकिंग है। तभी तो उन्होंने मेंशन नहीं किया कि उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है, एक बीमार इंसान के साथ वो क्यों शादी करना चाह रही है। सो या अगेन यहाँ पर ये वाली बात आ जाती है कि डेफिनेटली उनको लग रहा है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। ये मेल ईगो है, उनकी गलती इसलिए नहीं है क्योंकि वो उस समय की मेल ईगो का एक पार्ट थे। कुछ चीज़ें बिल्कुल एक्सेप्टेबल थी और वो उसको मान रहे हैं कि वो सही है, बट वो सही नहीं थी, है ना। एंड इट्स ओके, एवरीबडी हैज़ सम गुड पॉइंट्स एंड सम बैड पॉइंट्स, बट आई एम हेयर टू डिस्कस कि जो मुझे दिखाई दिया एक मेल ईगो का पार्ट वहाँ पे, और जो कि हमने कॉमन, जो कि हम अच्छे लोगों में है, जो कि रामचंद्र जी में भी था, वो उनमें भी आ गया था। तो इट इज़ नॉट कि आप किसी से एक्सपेक्ट करो कि नहीं, आपको ये सब चीज़ें, इस तरह का बिहेवियर जब तक आप फीमेल रिजेक्ट नहीं करेंगी तब तक तो फिर मेल ईगो कैसे बंद होगा। आप मना ही नहीं करोगे, आप गलत को गलत ही नहीं बताओगे।
अगर इन्होंने कहीं भी जिक्र किया होता, कहीं इन्होंने कहा होता कि भाई मैं केयर करता हूँ, उस लड़की के बारे में सोचता हूँ जो मुझसे शादी करेगी और शायद मैं जल्दी मर जाऊँगा, तो उसका क्या होगा? नहीं, इनको कोई परवाह नहीं थी। इनको था परवाह ज़माना इनको डिफेम ना करे, एक देश के लिए काम करते रहे। कोई लड़की आकर उसकी लाइफ बर्बाद होती है, वो इनकी सेवा करने के लिए आएगी केवल। नॉट एक्सेप्टेबल टू मी। एंड हैविंग सेड दैट ही इज़ अ वेरी ग्रेट मैन। मैं इनके बारे में कुछ और मतलब नहीं है, मतलब जो बात है सो बात है। ही इज़ अ ग्रेट मैन, बट अ ग्रेट मैन कैन नॉट बी, ही इज़ ओनली नॉट ओनली ग्रेट मैन। जो वुमन इनके आके देखभाल करी वो भी ग्रेट वुमन रही होगी कहीं ना कहीं, एंड की होगी। अगर नहीं आगे मैरिज हुई थी कि नहीं हुई थी मुझे नहीं पता है, सर्वाइव किए थे कि नहीं करते थे, अभी मैंने पूरी नहीं पढ़ी है यहाँ। सो वट, चल आपका कोई ओपिनियन होगा तो ज़रूर बताइएगा इस बारे में। यू नो समथिंग दैट इज़ एक्सेप्टेबल, टोटली एक्सेप्टेबल, जिसको कोई पिन पॉइंट ही नहीं कर रहा, जिसको तो गलती मान ही नहीं रहा, फ्लॉ मान ही नहीं रहा है, तो नॉर्मल है भाई, उस ज़माने में नॉर्मल था। एंड कमिंग आउट फ्रॉम सम ग्रेट पीपल जो कि इतने थॉटफुल हैं बाकी चीज़ों के लिए, देश के बारे में, हिंदू मुस्लिम हर चीज़ के बारे में तो थॉटफुल है, बट विमेन के बारे में नहीं। सैड। चलो ठीक है, गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय, टाटा।